Okay, our topic is identical function. समझना identical functions. आप कब क्लेम करेंगे कि यार दो फंक्शन आइडेंटिकल हैं? तो मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, फंक्शंस y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स. अब हम कहते हैं कि विल बी आइडेंटिकल कब होंगे? नंबर वन, if they have same domain and range. पहली चीज. नंबर टू, that is fx equals to gx for every x belongs to the domain. कह सकता हूं ऐसे? तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होंगे आइडेंटिकल फंक्शन के वो कंसाइड करेंगे? कैन वी से लाइक दैट? प्लीज टेल मी. ग्राफ ऑफ आइडेंटिकल फंक्शंस विल कंसाइड. चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. एफ एक्स मैंने ले लिया साइन एक्स और जी एक्स मैंने ले लिया कोस एक्स. आर दे फंक्शंस आर आइडेंटिकल? क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? बताइए. Yes. नहीं है. देखिए खाली इतना सफिशिएंट नहीं है. डोमेन क्या है इसकी? सर डोमेन भी सेम होनी चाहिए. डोमेन भी सेम आ रही है और रेंज भी सेम आ रही है. सर इनका ग्राफ कोइंसाइड नहीं करता. समझ में आ रही बात? अब देखिए खाली इतना सफिशिएंट नहीं है, साथ साथ ये भी तो होना चाहिए कि जो फंक्शनल वैल्यू है डोमेन के हर एक पॉइंट पे एक जैसी आनी चाहिए. ये कंडीशन को आप रिलैक्स थोड़ी कर दोगे. कैन यू रिलैक्स दिस? भाई क्या होना चाहिए? डोमेन के हर एक इनपुट पे दोनों की का सेम आउटपुट आना चाहिए ना. तो यार साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स ये कब हो सकता है? क्या इट इज ट्रू? इज इट ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर? आंसर इज नो. ये ट्रू कब होगा? दिस विल बी ट्रू इफ tan x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आएगा? पाई बाय 4. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. यस सर. अच्छा tan x क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा. इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड पाई होता है. मैंने एक पहली क्लास भी ले रखी है पीरियोडिक फंक्शन पे. तो ये अपनी सारी वैल्यू क्या करेगा? पाई के बाद रिपीट करेगा. तो यानी कि एवरी n पाई के बाद. तो बेसिकली यू कैन से दैट n पाई प्लस पाई बाय 4 फॉर n बिलोंग्स टू z. इन वैल्यूज पे ही सिर्फ साइन एक्स और कोस एक्स इक्वल होगा, सब पे नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज रिप्लाई. यस सर. चलो एक और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू माई फंक्शन इज एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एंड माई अनदर फंक्शन इज जी एक्स इक्वल्स टू एक्स. क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? रिप्लाई करिए. यस सर. यस सर. पहले वाले फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? आर माइनस सिंगलटन 0. कैन यू कैंसिल आउट एक्स? आंसर इज नो. आपको क्या पता एक्स 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव? यू डोंट हैव ना आइडिया ना. और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. एंड 0.0 इज समथिंग इज रिडिकुलस थिंग. ओके. और इसका डोमेन क्या है? आर. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है वाली बात? यस सर. यस सर. अच्छा क्या इनको आइडेंटिकल बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है. कैसे? इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो.
व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डोमेन? r माइनस जीरो। R minus 0. अब डोमेन में जीरो नहीं है तो fx को सिंप्लीफाई कर देंगे। आप सिंप्लीफाई, यू आर नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई द फंक्शन एट द कॉस्ट ऑफ डोमेन। तो अब मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि डोमेन में जीरो नहीं है। अब अगर मैं मान लो यहां पर दोनों की डोमेन r माइनस जीरो लूँ तो क्या आइडेंटिकल आएंगे? क्योंकि मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। नाउ दीज टू फंक्शंस बिकम आइडेंटिकल और नॉट? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, you sir. तो देखिए हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं। अभी मैं काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें हम लगभग ऐसी गलती करना तय होता है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले रहे हैं। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज x for which fx and gx are identical. Suppose my function fx is square root of x square and my gx is x. पहले बताइए क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन हैं? प्लीज डू रिप्लाई। No, sir. रूट एक्स स्क्वायर इज इन फैक्ट मॉडुलस ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग दिस? पहले भी हमने डिफाइन किया था। हाउ वी डिफाइन दिस? Yes. देखिए अगर आप यहाँ बात करें डोमेन दोनों की क्या है, डोमेन तो दोनों की इस केस में आर ही है, इसकी भी और इसकी भी। लेकिन अगर मैं सिर्फ अभी वैसे बात करूँ क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 0 से real. ग्रेटर Greater देन than 0. तो, और इसकी जो अगर मैं रेंज निकालता तो आर निकालता, तो ये तो वैसे भी आइडेंटिकल यहाँ से नजर नहीं आ रहे थे। बट नाउ कैन वी मेक दिस टू फंक्शन आइडेंटिकल? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मोड एक्स है। मोड एक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अगर मान लीजिए अगर मैं फंक्शन में को ऐसे डिफाइन कर दूं, माई एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर। सर वो ऊपर वाला greater than 0 है, equal to. कौन सा? सर जो आपने mod x ली. क्यों जीरो पे भी तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी भाई, कोई ऐसी हाँ, बात तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे लिख देता एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो और जी एक्स को भी मैं लिख देता एक्स एंड आई मेंशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या अब ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हो गए? प्लीज डू रिप्लाई। आर दीज टू Yes, फंक्शन sir. नाउ दे आर आइडेंटिकल फंक्शन। कभी भी हम एट द कॉस्ट ऑफ डोमेन ऐसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। अभी कुछ काफी इंटरेस्टिंग इसमें मैं एग्जांपल्स दूंगा। सर g of x आपने पॉजिटिव लिखा है ना? हाँ, जी ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया पहले देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मुझे दोनों फंक्शंस को आइडेंटिकल बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पहली बात तो क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चों की आदत होती है वो सीधा आंख बंद करके इसको मोड एक्स एक्स लिख देते हैं। लेकिन ये गलती कभी मत करना बेटा। अब आपको बता दूं किस तरह के एक्सप्रेशंस में हम ऐसी गलती करते हैं, ध्यान से देखना। सपोज वी हैव द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, दे दिया ऐसे। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा। और हमें दे दिया गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/4। अब हम क्या करते हैं, अक्सर इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से समझ लीजिएगा, -2 साइन एक्स cos x। अब यहां पर मैंने लिख दिया ये cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चे यहां से सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं cos x माइनस साइन एक्स। वैसे तो इस केस में ये आएगा, लेकिन अब देखिए दोनों केस मैं कैसे केस बनाऊंगा पहले समझना। लेट अस मेक द ग्राफ ऑफ cos एंड साइन। साइन का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, ये एक साइकिल बनती है। आर यू गेटिंग दिस? और ये cos का ग्राफ बनता है। तो cos का ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट करता है? π/4। तो 0 से π/4 में cos x की वैल्यू ज़्यादा होती है या नहीं होती है? तो आई शुड राइट दिस एज मॉडुलस ऑफ
cos x माइनस साइन एक्स। अब जरा ध्यान से समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपने यहां से ग्राफ में क्या देखा कि cos x इज मोर देन sin x when x is belongs to this interval. Is that okay or not? Please do reply. हाँ जी बेटा। तो cos x Yes. माइनस साइन एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। और पॉजिटिव नंबर का मोड क्या होता है, पॉजिटिव। अब अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा हो आपको अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स, और x आपको बिलोंग कर रहा है आपका ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई। अब बताओ क्या आएगा ये। You cannot write this as cos x. You will write mod cos x. Now see why you are going to write mod cos x. Now see x आपका कौन से क्वाड्रेंट में है बताइए जरा, इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। Second. तो cos x क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव। तो mod cos x क्या आएगा, माइनस cos x आएगा ना बेटा, देन ओनली इट विल बिकम पॉजिटिव ना। आर यू गेटिंग दिस? तो हम ये बड़े कैजुअल एरर करते हैं, और IIT JEE एग्जाम में हमें यही चीजें सीखनी है कि हाउ टू एलिमिनेट द कैजुअल एरर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? ओके, तो प्लीज मेक श्योर जब आप किन्हीं दो चीज को आइडेंटिकली एक जैसा कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे ध्यान रखने होते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। सपोज माय फंक्शन इज fx is equals to x square minus x minus 2 over x minus 2, and my gx is x plus 1. क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? देखो अब जरा ध्यान से समझना। बच्चा क्या करता है, इसके फैक्टर बना लेता है। क्या बनेंगे, x माइनस 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब उसकी नज़र में तो क्या है, क्योंकि उसने ये चीज़ें कभी डोमेन रेंज और इन चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं, तो वो एकदम सटाक से इसको कैंसिल कर देगा। क्या देगा, सर सेम तो है, बट यार कैंसिलेशन कब अलाउड है, कोई चीज़ जब नॉन जीरो हो। आप ऐसे कैंसिलेशन तो नहीं कर सकते ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी बेटा। यस सर। तो बेसिकली इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो आएगी r माइनस 2। अब जब मैंने डोमेन डिसाइड कर ली r माइनस 2, तो क्या मैं अब इसका कैंसिलेशन कर लूंगा? अब कैंसिलेशन इज वैलिड, लेकिन डोमेन क्या रखी है मैंने इसकी, r माइनस 2। अब अगर यहां मैं इनिशियली देखता तो इसकी डोमेन आती r, लेकिन दोनों को आइडेंटिकल करने के लिए क्या करता मैं, इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लेता। ले लो इंटर, तो क्या आता है इनका इंटरसेक्शन, r माइनस 2। r माइनस 2। तो अब बताइए जरा, तो अगर मान लीजिए अब fx को मैं ये डिफाइन करता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और डोमेन ले लेता मैं r माइनस 2, तो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हो जाते। हाँ जी, यस सर। okay, now see, now we have another function fx is equals to, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं, अंडर रूट ऑफ x minus 2 over x minus 4, and my gx is root x minus 2 upon root x minus 4। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? ध्यान से जवाब दीजिएगा। नो सर। रीजन बताइए। सर क्योंकि अगर जो एफ एक्स है उसमें अगर कुछ और उसके अंदर आता है तो वो कट सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है रीजन। हम सबसे पहले डोमेन पे चेक करेंगे। तो देखिए डोमेन कैसे निकलेगी, हम पहले इंश्योर करेंगे एफ एक्स की डोमेन निकाल रहा हूँ, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ लेट अस यूज द साइन स्कीम मेथड। क्या है इसके जीरोस, 2 और 4। तो 4 के राइट में क्या आएगा, प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस। प्लस, अच्छा 4 पे कैविटी रखनी पड़ेगी, क्यों रखनी पड़ेगी 4 पे कैविटी, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में है। हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी।
अच्छा, इसकी डोमेन कैसे निकालोगे यार? कैन वी से दैट x माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड Yes, sir. x माइनस फोर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो? भैया आप एक बात ऐसे निकालोगे ना इसकी डोमेन, आर यू Yes, गेटिंग? sir. क्योंकि मैं न्यूमरेटर को पॉजिटिव भी करना चाहूंगा और साइमल्टेनियसली ऐसे पॉइंट चाहिए कि जहां से दोनों पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड x ग्रेटर देन फोर। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू? ग्रेटर देन 4, Greater than सॉरी 2. 2 से 4, 2 से 4। क्या आएगा? ग्रेटर देन फोर आएगा बेटा, आप खुद देखो ना। एक Yes, sir. चीज, Greater than 4. और ये इधर फोर है, ये कह रहा है टू को इंक्लूड करके पूरा इसका राइट, ये कह रहा है फोर पे कैविटी, ये तो ग्रेटर देन फोर आएगा ना, यानी इसका डोमेन आ गया फोर टू इन्फिनिटी। अब खुद बताइए क्या डोमेन आइडेंटिकल है? तो प्लीज अब यहाँ No, बच्चा, sir. अब बच्चा कहेगा सर ये तो हमने पढ़ा है कि रूट a बाई बी, तो ये तो इसके बराबर होना चाहिए। होना चाहिए बट यार कहीं पे भी डोमेन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डोमेन, इज दैट ओके? Yes, sir. नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डोमेन, डोमेन की कॉस्ट पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। और वैसे भी अगर आप देखते यहाँ यहीं से भी आपको जज हो रहा होगा, जब इस फंक्शन की डोमेन ये आ गई थी तो माइनस इन्फिनिटी से टू ए ये वाला स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं था। और बताइए क्या नीचे वाला भी स्क्वायर रूट डिफाइन होता? नहीं होता। तो अब अगर मेरे को दोनों आइडेंटिकल बनाने होते तो मैं क्या करता? इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेता। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता भाई? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डोमेन? 4 to infinity, is that okay? Yes. तो अब इस डोमेन पे क्या दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हो जाते? Yes, sir. तो हमेशा ध्यान रखना, when you are working on the identical function side, always first work on the domain. Are you getting this? ये बात क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ये बड़ी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नाउ वी हैव अनदर फंक्शन, say fx equals to अंडर रूट ऑफ x माइनस टू अपॉन 4 माइनस एक्स, और gx है रूट x माइनस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? देखिए आप कभी भी एक उसमें ना अटेम्प्ट में आंसर मत करिए, पहले बेसिक चीज़ों को पकड़ लीजिए। हमारा पहला काम डोमेन पे वर्कआउट करना। मैं क्या करता? x माइनस टू अपॉन 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इज दैट ओके? एंड देन आई शुड राइट x माइनस टू अपॉन x माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। मैंने माइनस से साइन चेंज कर लिया है। नाउ यूज साइन स्कीम, हियर इज 2, हियर इज 4। आप बताइए ज़रा यहाँ से, यहाँ क्या आता? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4 पे कैविटी आती तो इसकी डोमेन क्या आती? क्लोज टू ओपन 4। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है Yes, इसकी sir. अब इसकी डोमेन पे अगर मैं वर्कआउट करता, आई शुड मेंशन x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 4 माइनस एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो मैं क्या लिखता? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x क्या लिखता? स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो बताओ जरा, दोनों को क्लब करते तो क्या आता? 2 to 4. तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हो गए या नहीं हो गए? Yes, sir. सर हम रेंज नहीं मैच करेंगे। अब इस केस में रेंज भी सेम आएगी, आप मैच कर लो। यानी कि अब पहली चीज, इन दोनों सर फंक्शंस अगर को डोमेन सेम आया तो रेंज सेम आएगी। देखिए, ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ हमने पहले क्या किया है, अब हम इन दोनों फंक्शंस को, अब आपको बता रहा हूँ, अब मैं एफ एक्स को, क्योंकि डोमेन सेम है तो आई कैन सिंप्लीफाई दिस रूट एक्स माइनस टू अपॉन 4 माइनस एक्स टू दिस वे। आर यू गेटिंग दिस? क्या अब ये दोनों सेम सिंप्लीफाई हो गए? Yes, sir. तो अब बताओ क्या रेंज सेम आएगी या नहीं आएगी? आर यू गेटिंग? ओके। तो हमें आंख बंद करके आंसर नहीं करना है, हमें होश में आंसर करना बेटा, ठीक है? बहुत ठंडे दिमाग से आंसर करनी है, ठीक है?
अब ऐसे तो अगर हम कहते कि डोमेन सेम आएगी तो क्या आपने साइन एक्स और कोस एक्स का एग्जाम्पल नहीं देखा क्या? आप खुद बताइए, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। यस सर। तो आपके सामने एग्जाम्पल था, तो आपने वहां पे क्या देखा कि फंक्शन जो है आइडेंटिकल नहीं थे। इनफैक्ट उनके केस में तो क्या था, डोमेन और रेंज दोनों ही बराबर थी ना? हाँ जी बेटा। यस सर। लेकिन वहां क्या इशू था, क्योंकि डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एक जैसी नहीं आ रही थी और उनके ग्राफ कंसाइड भी नहीं कर रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लेट मी सी हु इज गोइंग टू आंसर। एफ एक्स दे रखा है log बेस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी एक्स दे रखा है 2 log बेस 2 ऑफ एक्स। क्या दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? ध्यान से जवाब दीजिएगा। नो सर। रीजन समझ में आया क्या है? पहले वाले की डोमेन बताओ क्या आएगी? आर। नहीं, आर माइनस जीरो, आर माइनस जीरो। क्योंकि log जीरो इज नॉट डिफाइंड ना बेटा। ओके, और इसकी डोमेन क्या आएगी? एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर नहीं, क्यों नहीं हो सकता सर, हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि log बेस a ऑफ x की पावर n ये होता है, तो सर दोनों सेम नहीं होने चाहिए क्या? भाई इसके लिए एक रूल भी है, दिस कैन बी डन प्रोवाइडेड योर x इज पॉजिटिव। x पॉजिटिव होना जरूरी है या नहीं है, पहले बताइए। यस सर। तो अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों को मुझे आइडेंटिकल करना होता तो मुझे क्या मेंशन करना चाहिए था? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता मैं। प्लीज टेल मी, यस सर। आर यू गेटिंग दिस? ओके, यस सर। अच्छा एक चीज और बताइए, कैन आई राइट एक्स स्क्वायर इज सेम एज मोड एक्स स्क्वायर? हाँ जी बेटा। यस सर। तो जब मैं आपका ये वाला इशू होता तो मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, log बेस 2 ऑफ मोड एक्स स्क्वायर, एंड देन आई शुड राइट 2 log। अब बताओ अभी भी इसकी डोमेन क्या होती? आर माइनस जीरो ही होती। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। तो अब बताइए, ये दोनों चीज आइडेंटिकल होने के लिए क्या होना पड़ता? दीज टू विल बी आइडेंटिकल व्हेन x इज पॉजिटिव। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस सर। So you can say that fx and gx will be identical कब होंगे? when। एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो बात पकड़ में आ गई, आप ही बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लेट्स सी हाउ यू विल रिप्लाई टू दीज टू क्वेश्चंस। लेट अस अंडरस्टैंड इट। वी हैव द फंक्शन fx is equals to log base 2 of x minus 3 प्लस log बेस 2 ऑफ x माइनस 4। एक तो ये फंक्शन है, और gx है log बेस 2 ऑफ x minus 3 x minus 4। Are these functions are identical? Please do reply. Please do reply. अब कहोगे सर log a प्लस log b तो log a भी होता है ना? लेकिन कंडीशन पूरी पढ़िए, ये होता log बेस a ऑफ p प्लस log बेस a ऑफ q। इसको आप तभी लिख सकते हैं ऐसे पी क्यू जब p ग्रेटर देन जीरो हो और q भी ग्रेटर देन जीरो हो। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। यस सर। अच्छा अब एक बात बताइए, इसकी डोमेन क्या आएगी? इसमें x क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा। इसमें क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसकी डोमेन, इनका इंटरसेक्शन आएगी ना, इसकी डोमेन क्या आएगी? x मोर देन 4। यस सर। और अगर इसकी डोमेन में निकालता हूं, इफ आई फाउंड डोमेन ऑफ दिस,
Let us use the sign scheme method. We have here 3, here 4, यहाँ प्लस आता या माइनस आता और यहाँ फिर प्लस आता। आप बताओ क्या दोनों की डोमेन एक जैसी हैं? खुद बताइए। प्लीज डू रिप्लाई। बोलो। क्या दोनों की डोमेन एक जैसी है? नहीं है ना? नो सर। तो आइडेंटिकल किस डोमेन में होते बताइए जरा। इसका मतलब क्या है? 4 to infinity। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता? व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन? 4 to infinity। तो क्या दोनों आइडेंटिकल हो जाते इसमें? यस सर। अगर ये डोमेन होती तो सर्टेनली मैं इनको ऐसे लिख पाता एंड आई वुड हैव बीन सिंप्लीफाइड लाइक दिस। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। यस। ओके। कुछ और भी देखिए ये ना ये चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि लिमिट्स में ऐसी सिचुएशन बहुत जगह फंसेंगी यार, और हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कोई क्या चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है, फंक्शन कब आइडेंटिकल है, और ये चीजें जब तक नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल एंड इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सपोज मेरा फंक्शन है fx is equals to log of 2 की पावर x। आर यू गेटिंग दिस? और gx है मेरा 2 log base 2 of x। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? बोलो भाई। जल्दी बोलिए। आर दीज फंक्शंस आइडेंटिकल? बोलो भाई। हाँ जी बेटा। एक बात बताइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये इसकी डोमेन क्या है? आपको पता है कि 2 की पावर x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली मोर देन 0 फॉर ऑल x। यानी इसकी डोमेन क्या आ गई? r आ गई? प्लीज टेल मी। यस। अच्छा अब इधर देखिए, ये क्या दे रखा है? x। तो ये log x डिफाइन होने के लिए इसकी डोमेन क्या आती? r प्लस, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओपन इंटरवल 0 to infinity आता। प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ व्हाट दे यूज टू डू। क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी a log बेस a ऑफ x, सर्टेनली x इज पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रलाइज होके x दे देता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ये वैलिड कब है? जब x पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। और यहाँ पर और इसको भी मैं जब सिंप्लीफाई करता तो log बेस 2 पावर आगे आ जाती और log बेस 2 ऑफ 2x, तो उनको ये एक जैसा फंक्शन दिखता है ना, उनको एक जैसा फंक्शन ये नजर आता, बट ऐसा नहीं है। तो ये दोनों आइडेंटिकल कब होंगे? जब इनकी डोमेन कॉमन होगी, यानी इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यू कैन से दैट fx एंड gx विल बी आइडेंटिकल। कब होंगे बताएंगे जरा? जब x किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल 0 to infinity। इज दैट ओके? ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। Yes. चलो एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने fx दे रखा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक बात है, और gx मैंने दे रखा है सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x। मुझे बताओ क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है? आप कहेंगे सर आइडेंटिटी है, ये भी 1 आता है और ये भी 1 आता है। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है?
ध्यान से जवाब दीजिएगा। नो सर, डोमेन अलग है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए इसकी डोमेन क्या है, पहले वाले की? और आर। सर आर। दूसरे वाले की डोमेन बताओ, क्योंकि 10x कहाँ डिफाइन नहीं होता है? जहां जहां cos x 0 होता है। भाई 10x क्या होता है? sin x बाय cos x। तो जहां जहां cos x 0 होगा वहां ये डिफाइन नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो cos x यस कहाँ सर। कहाँ कहाँ 0 होता है? 2n plus 1 divided by प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2। तो इसकी डोमेन क्या आती? एक मिनट बेटा, इसकी डोमेन हमारी क्या आती? आई वुड हैव रिटर्न, इसकी डोमेन आती r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। प्लीज टेल मी। Yes. अगर मान लीजिए दोनों फंक्शंस को इस डोमेन पे डिफाइन कर दिया होता तो आइडेंटिकल हो जाते। जल्दी बोलिए। हाँ जी बेटा, यस प्लीज। सर। तो आप बताइए क्या अब आपका कुछ जो हम लोग कहते हैं भ्रम होते हैं मैथमेटिक्स के, कुछ दूर हुए? समझ में आ रही बात बेटा? किन्हीं दो चीजों को आइडेंटिकल क्लेम करने से पहले कितने बार सोचना पड़ता है? समझ में आ रही बात आपको? तो ये सारे एग्जाम्पल्स में इसलिए दिए थे क्योंकि हम ये ऐसे एरर बहुत फ्रीक्वेंटली कर देते हैं, ठीक है? और जब हम ऐसे एरर करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, यार यार किया तो ठीक था बट स्टिल आपके मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि जेई में ये ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें इन एरर्स पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आ रही बात? ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में इवन ऑड फंक्शन? रिप्लाई करो, पढ़े हैं भाई? yes sir. चलो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स में इवन ऑड फंक्शन में बहुत कुछ है बताने के लिए। ज़रा समझिए पहले, चलो पहले इवन फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, समझिए। ओके, इवन फंक्शन हमने ऐसे फंक्शंस को डिफाइन किया कि इफ़ f of x equals to f of minus x for all x belongs to the domain, तो तब हम कहते हैं देन fx is even। कह देते हैं fx even हो जाएगा। ओके यार, चलो कुछ एलिमेंट्री एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आए। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को कह सकता हूं, प्लीज टेल मी। अगर आप यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इज दैट ओके? इवन है। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? व्हाट इज मोड ऑफ माइनस एक्स? मोड एक्स ही आएगा। X mod X. ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स क्या आता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज क्या होता है? कॉस थीटा। तो कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है या नहीं है? Yes. अच्छा, अब आपने एक इंटरेस्टिंग चीज यहां से एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जरा समझना। अगर मैं इवन फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि इस वाली फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन एफ, तो एक बात बताइए, अगर मैं इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो व्हाट यूज्ड टू हैपन? अगर मेरे पास x मैंने इनपुट दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स आ रहा है, और यहाँ पर तो मैं कहूँगा इसका मतलब ये बन गया माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, यस सर। तो इसका मतलब ये भी तो बन गया क्योंकि फंक्शन इवन है। आर यू गेटिंग दिस?
Please tell me. Yes, sir. So can we say that the graph function has a symmetry about y-axis? Please tell me. अगर मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सप्रेस करूं कि मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है -x और इधर पॉइंट है x, आर यू गेटिंग दिस? तो दोनों केसेस में ये हाइट बराबर आएगी? प्लीज टेल मी, y कोऑर्डिनेट दोनों केसेस में बराबर आएगा या नहीं आएगा बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. I will always say like this, that is -x of, ये बराबर आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सिस के एक तरफ हम ग्राफ ड्रॉ कर ले तो दूसरी तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे मान के चलिए f(x) इक्वल्स टू x² है, तो अगर आप कहेंगे ये इवन फंक्शन है तो आपने देखा होगा कि इट इज़ अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस, इट हैज़ अ सिमेट्री. अगर किसी को मान लीजिए ग्राफ बनाना है तो सिंपल तरीका ये भी है, y इज इक्वल टू x² ले लिया. पहले x को पॉजिटिव वैल्यू दे दो. 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0. 1 पे 1, 2 पे 4, लाइक दिस. इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन. प्लीज टेल मी, ऐसे बनेगा. अब फंक्शन कैसा है? इवन. तो y एक्सिस को आप मिरर मान के इसी की मिरर इमेज ऐसे बना दोगे. प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है ये वाली बात बेटा? हाँ Yes, जी. sir. ओके. y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. कैसे ग्राफ बनता था? वी शेप, याद है? ऐसे. जस्ट वेट. ऐसे ग्राफ बनता है. तो ये भी सिमेट्रिकल है. cos x का ग्राफ अगर आपको याद हो, ये ग्राफ ऐसे चलता है लाइक दिस. यानी जितना y एक्सिस के इस तरफ है ग्राफ, वैसे इस तरफ है. तो दिस ग्राफ आर सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट? y एक्सिस. इज Y इट ओके? axis. ओके, नाउ वी हैव ऑड फंक्शन. इसको भी जरा समझने की कोशिश करना. ऑड फंक्शन क्या होते हैं? ऑड फंक्शन ये कहता है कि इफ माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, और अदर वे अराउंड यू कैन से दैट एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन. ये बात ध्यान रखना, फंक्शन की डोमेन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. आर यू गेटिंग दिस? अब पता पड़े कोई आपसे कह दे कि सर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स के बारे में बताइए. अब बताओ, लॉग एक्स में तो नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का नेचर इवन और ऑड हो. तो ठीक है, तो हमें पता है कि फॉर एक्स लेस देन 0 दिस इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किसी भी पॉइंट पे डोमेन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. तो अब एक बात बताइए, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दूं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या कहेंगे इसके बारे में? एफ ऑफ माइनस एक्स डालिए, माइनस एक्स का होल क्यूब, क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब. Minus. तो माइनस एफ एक्स. ऑड फंक्शन हो गया बेटा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स डालिए जरा, क्या आएगा? माइनस साइन एक्स. एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आने वाली जो मैं आपको समझाने वाला हूं. अगर ऑड फंक्शन है आपके पास, तो अगर ग्राफ पे पॉइंट है x, एफ एक्स, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं यहां माइनस एक्स डालूंगा तो क्या आएगा? माइनस एफ एक्स आएगा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. बेसिकली अब एक बात बताइए, इफ यू चेक दिस पॉइंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इफ समवट हियर इज द पॉइंट से x, 0, so here is some point x,
fx. Is that okay? And here is some point, say minus x comma 0. Then here is some point. Can I say that these 2 points are symmetrical about origin? Please tell me. हाँ जी बेटा, क्या दोनों का origin से बराबर distance आएगा? क्या? Please tell me. Yes, yes, sir. या मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर याद हो आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा, ये 0 से पाई, माइनस पाई से पाई तक. नाउ सी, अगर इस ग्राफ को मैं एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री से रोटेट करूँ, तो आप खुद बताइए क्या सेम ग्राफ पलट के आएगा? प्लीज टेल मी, कैन वी रोटेट दिस ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस 180 डिग्री? प्लीज टेल मी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सेम ग्राफ आएगा या नहीं आएगा? प्लीज डू रिप्लाई. Yes. तो इस ग्राफ के पास रोटेशनल सिमेट्री भी है बेटा. दिस ग्राफ हैज रोटेशनल सिमेट्री एज वेल. तो बेसिकली यू कैन से दैट ये लाइन है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि x कोमा एफ एक्स, तो और यहाँ पे पॉइंट आएगा माइनस एक्स कोमा माइनस एफ एक्स. सो यू कैन से दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्राफ ऑफ ओड फंक्शंस has rotational symmetry. Okay. इसका मतलब ये हुआ that is graph will remain unchanged after rotation. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो बेटा. सर वो मेरी लाइट चली गई थी, आपने 5 मिनट पहले अभी तक क्या बताया? अभी आ जाएगा नजर, देखता जा बेटा. अबाउट ओरिजिन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हैं. और रादर देन दिस, ग्राफ ऑफ ओड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ भाई. नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू हमारी जो होगा, तो उसमें ये सारा पार्ट मैं आगे से कराऊंगा. तो उसमें आपको इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल